2 साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी कांतारा, जो एक रीजनल मूवी थी। वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि होमाले पिक्चर्स ने खुद का यूनिवर्स बनाया है और अभी ऑफिशियली कांतारा मूवी का प्रीक्वल आ रहा है, कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 नाम से। नहीं, मैं कोई मूवी रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने कांतारा मूवी देखी थी, वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। सीरियसली बता रहा हूँ, और खास करके वो आखिरी के 15 मिनट, वो शब्दों में बताने से ज्यादा वो एक महसूस करने वाली फीलिंग थी। एक्चुअली हमारे देश में न जाने ऐसी कई प्रथाएं, कई कहानियां हैं, और अगर ऐसी कहानियों पर फिल्में बनना स्टार्ट होती है तो देख लेना, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पूरे दुनिया पर डंका बजेगा। और ऋषभ शेट्टी ने अपनी गांव की कहानी इतनी बढ़िया तरीके से बताई है कि लोग कह रहे हैं कि इसे ऑस्कर तक मिल सकती है। अब देखिए ना, आजकल कन्नड़ा इंडस्ट्री से ऐसी ऐसी फिल्में निकल कर आ रही है। अगर आपको मास मूवी चाहिए तो केजीएफ है, क्लास चाहिए तो गरुड़ा गमन है, और अगर आपको ड्रामा चाहिए तो 777 चार्ली है, और अगर कुछ सस्पेंस थ्रिलर चाहिए तो कांतारा है। और ये जो कांतारा फिल्म थी, उसकी कहानी बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली 1800 सेंचुरी में एक राजा का राज था। उस राजा ने पूरा जंगल का इलाका कुछ लोगों को डोनेट करता है। इसी बीच में पंजुर्ली देव की भी कहानी है, जिनका आशीर्वाद जंगल और राजा इन दोनों पे होता है। वही गुलिगा देव का भी एलिमेंट इसमें जोड़ा गया है। गुलिगा देव की जो कहानी है वो हमारे पुराने इतिहास में मिलती है। तो एक बार माँ पार्वती को कैलाश में एक पत्थर मिलता है, तो वो पत्थर ले जाके महादेव को देती है, तो उस पत्थर को जमीन पे फेंकते हैं। तब गुलिगा देव का जन्म होता है और बाद में उन्हें विष्णु का शाप मिलता है। वैसे ये कहानी बहुत ही बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए इस फिल्म को बहुत ही ग्राउंडेड रखा गया है। और इसी गांव में एक लड़का है जिसका नाम है शिवा, और इस रोल को प्ले किया है खुद ऋषभ शेट्टी ने। और एक लव स्टोरी का एंगल भी है इस फिल्म में। और इसी गांव में एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जिसका नाम है मुरली, जिसको जंगल के जो लोगों की प्रथा है वो स्टार्टिंग में समझ नहीं आती। और ये जो ऑफिसर है, ये गाँव को खाली करके पूरा जमीन सरकार के हवाले करना चाहता है, और वहां के जो लोग हैं उस गांव को छोड़ के जाना नहीं चाहते। और ये लोग क्यों गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते, इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ साल पहले एक राजा ने वो जमीन इन गांव वालों को डोनेट किया था, और इसी के चलते शिवा और ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है। और ये सब कुछ होने के बाद जब क्लाइमैक्स आता है, भाई साहब, वो क्लाइमैक्स दिमाग हिला देने वाला क्लाइमैक्स था। जब आप देखोगे क्लाइमैक्स, तब आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस मिलेगा अंदर से। स्टोरी को लेयर बाय लेयर जो दिखाया गया है, चाहे वो ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग हो, कॉमिक एलिमेंट हो, पूरा जंगल हो, गांव की कहानी हो, म्यूजिक हो, ओवरऑल फील हो, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। और मुझे इस फिल्म को देखते वक्त पर्सनली एक बहुत ही अजीब सी वाइब आ रही थी, और ऐसा शायद मैंने फर्स्ट टाइम फील किया होगा। और अब ये जो फिल्म आ रही है, कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1, ये एक्चुअली एक प्रीक्वल है। प्रीक्वल मतलब मूवी के पहले की जो कहानी होती है उसको प्रीक्वल कहते हैं, और मूवी के बाद की जो कहानी होती है उसको सीक्वल कहते हैं। और ये फिल्म कई सारे लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है, जैसे कि कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश वगैरह। 2 अक्टूबर 2025 को ये फिल्म 30 से भी ज्यादा देशों में रिलीज होने वाली है। अभी तो ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म की हाइप बहुत ही अनबिलीवेबल है। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका इस फिल्म के बारे में एक्सपीरियंस क्या है।